इतना भूडा काम हो रहा है, 20 लुगाड़े खड़े हो जो किसने कह दिया, किसी के कहते सीधे पाड़न ने बात जाए, सीधे सिर न हो कि थारी के जमीन थोड़ी अड़ है, हम गली में खड़े हैं। दो बेटी जी मेरे है, दो बेटी मेरे, दो बेटी में पूरे दिन तक ऊपर हम नीचे नहीं उतर सकते, इतना डर रहा है, इतना डर रहा है। दो बेटी है, सबकी है मोल, यानी थारे तो जेल हो रही है, जेल हो रही है। हम बाहर को नहीं आ सका, देख के हम नाक बंद करनी पड़ा, जानबूझ के बोल नहीं सकते। आपकी ईमानदारी को नमस्ते। नमस्कार सर। तो क्या आदेश मिला, किस तरह से आए हैं? हमारे को तो ऐसा तो साहब ने आदेश दिया है कि भाई खाडी मोहल्ला में कुछ शरारती तत्व हैं, तो शाम को दारू दूरू पी के ना दंगबाजी करते हैं, तो भाई उनको टाइट करना और ऐसी कोई वारदात ना करें, ठीक है। और खाडी मोहल्ला में नशा बेचने वाले कोई होगा तो उसके पूरी तरह वो निगरानी करके और जो भी कार्रवाई होगी वो अमल में लाएगी। चला दे, नींद में सो भी नहीं सकते, मतलब अच्छा। पूरे दिन ऐसा हो रहा है जी, एक चुप होगा दूसरा खड़ा रहे सिंह ठाक है, पूरे कोई निकल नहीं सकती बाण बेटी, गला गंद बोले आपस में मारेंगे, सब गाड़ी बके फिर लड़ाई करे, किसी ने कहा उठ जाओ तो उठे कोनी सिर ने आवे है, उल्टे लड़ाई आवे, बोलना तो उल्टा सिर ना आवे। मंदिर में जावे ना, मंदिर में भी पूरा खड़े रहेंगे, उल्टे बोलेंगे तो गंदी गाड़ी। We lay the foundation of your kids. A trusted name from the last 25 years. Rising Stars Convent School, opposite ESI Hospital, Hansi Road, Bhiwani. Admissions open. मैं आज चाहे इसने आज समझ लीजिए स्टोरी, सुन लो बात सुन लो गोरता है, चाहे इसने समझ लियो आप कहानी, लेकिन यह कहानी मेरे से बीती हुई कहानी है। क्योंकि यहाँ से अगर 5 डंग की बात करूँ तो मेरा बचपन, मेरा जन्म यहीं हुआ है, मेरा जो बचपन भी आड़े बितड़ा है। मैं इनकी गोद में खेला हुआ हूँ व्यक्ति हूँ, कोई मेरा दादा लग गया, कोई मेरा चाचा लग गया, कोई मेरा किमी लग गया, लेकिन जी लगभग यहाँ की क्षेत्र की बात करूँ सारा गरीब तकबा है, गलत नहीं कहती, मोदी जी पर निर्भर है। तो ये व्यवस्था है इस मोहल्ले की, और ये व्यवस्था थी मेरे बचपन की, क्योंकि मेरा बचपन भी गलियों के अंदर से गुजरा, सारा गरीब तकबा, और गरीब तकबा में मजदूरी करके खाने वाले व्यक्ति जी, कोई रेडी लगाने वाला, कोई टेम्पो चलाने वाला, कोई किसी प्रकार की, कोई किसी प्रकार की, यानी काम करके अपनी परिवार की पालन पोषण का काम करता, और जी अपने लिए जो सपने हैं, अपने बच्चों के सपने हैं, वो पिरोने का काम करके, क्योंकि शिक्षा महंगी, स्वास्थ्य महंगा, रहना भी महंगा, खाना भी महंगा, यानी सारा सौदा महंगा है। और सौभाग्य है यहाँ की MC साहब का, कौन है MC मनोज विक्की, एडवोकेट भाई, एडवोकेट ने गली बनवा दी, तो गली बननी भी में शुरू हो रही है। हाँ। नमस्ते। तो आज क्या हुआ अभी आपके लिए? है जी, रात ने कुछ लोग दारू पी के अरोला मचान लग रहे, हम गए 100 सारे, तो मेरी गाड़ी वहां खड़ी थी, पता नहीं किसने ईट मारी किसने नहीं, मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। मेरी तोड़ने के बाद इस भाई की गाड़ी खड़ी थी चौक के अंदर, इसकी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। ये नहीं, देखो जी मैं आपको बताता हूँ, ये रोजाना काम है। कुछ बच्चे यहाँ पे गली पे पास खड़े होते हैं, कुछ बच्चे यहाँ पे खड़े होते हैं, मतलब चौक में भी ज्यादातर बच्चे खड़े रहते हैं, और खड़े रहते बहुत ज्यादा उल्टे बोलते हैं, गंदे बोलते हैं। बाण बेटी घर में सब, एक मिनट चुप, बाण बेटी घर में सब की है, सिर्फ आती जाती है, वो ये नहीं समझते भी हम किसको बोल रहे हैं किसको नहीं बोल रहे हैं, आपस में कमेंट मारते हैं। यहाँ पे गली में गुजरा भी दूसरा हो जाता है, कोई निकल भी नहीं सकता, बहुत ज्यादा गंदा खाना मचा रखा है इसमें। और ऐसे हड़बात करते करते बच्चे गाड़ी बकते हैं, गाड़ी बकते बकते लड़ाई हो जाती है, और लड़ाई होने के बाद वो मतलब किसी गाड़ी में शीशे फोड़ देते हैं, कभी किसी गाड़ी में शीशे फोड़ देते हैं। कल की बात है, मेरी गाड़ी का फ्रंट का आगे का शीशा फोड़ दिया, उससे पहले फाग वाले दिन जो मेन शीशा है बड़ी गाड़ी का, वो शीशा फोड़ दिया। मतलब ये बताओ, हम मजदूरी करने वाले व्यक्ति हैं, मजदूरी का अपना पेट भरते हैं, अब कहाँ तक इतनी इसकी भरपाई करेंगे, कहाँ तक भरपाई करेंगे? इनका तो रोजाना काम हो गया। और हमारा तो हम सुबह जाते हैं और शाम को घर पे आते हैं, शाम को गाड़ी खड़ी करते हैं, रात को गाड़ी खड़ी करते हैं, और रात को नुकसान कर देते हैं। बताओ कोई व्यक्ति कितना सहन करे? अच्छा ये बात, और कभी हमारे बचपन में इस तरह काम को नहीं करते, उस तरह भाईचारा दिखाया करता। बिल्कुल, यानी यहाँ की अखा की शर्म भी होया करती, बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान भी होया करता। यानी दादा दाऊ को गुजरा करता ना, तो डर के कोने में बैठ जाया करते, कदे आमदा थप्पड़ ना मार दे, और थप्पड़ मारने के लिए कोई व्यवस्था या बात नहीं आया करती, पहले थप्पड़ मार करते, बाद में बात बताने का काम कराया करती, या हमारे बुजुर्ग की पहचान रही है। लेकिन आज के दिन सौभाग्य देखें, इस शहर का, इसी मोहल्ले का भाईचारा बढ़ा, परिवार बढ़ा, कुनबा बढ़ा, घर बढ़े, सब चीज बढ़ी। लेकिन जी उसके साथ साथ में इसी मोहल्ले के अंदर नशा पता भी बढ़ गया। हमारे टाइम में नशा पता कौन था? हमारे बड़े बुजुर्ग नशा पता नहीं करते थे। लेकिन अब की बात करूँ तो जो आज की जनरेशन के युवा है, वो नशे में पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं, और उस नशे के अंदर पता नहीं चल पाता कि वो किसका नुकसान कर रहा है और किसकी इसकी भरपाई किस तरह हो पाओगी, क्योंकि सभी तो गरीब तो है।
अगर लैंडलॉर्ड हो तो पूरा क्या न रहे, वो तो डम जावे कि जब पोस्ट इलाका में जावे। लेकिन यह है कि यहाँ पे सारा गरीब तकबा तो है। अब गरीब तकबे वाले जो परिवार के लोग हैं वो भी इन्हें परिवार के बच्चे हैं, दूर के नहीं हो सकते, क्योंकि बाहर के व्यक्ति आने में गुंडागर्दी करेगा तो उसे बात पहले सोचना पड़ेगा, क्योंकि मोहल्ले के अंदर जाके गुंडागर्दी करने को आसान बात नहीं होती। लेकिन आज मोहल्ले के ही बच्चे अगर गुंडागर्दी करेंगे, किसी को आने जाने में दिक्कत होगी, ये सबके घरों के लिए बात है। आज शुरुआत है, आपके मोहल्ले के अंदर से मुहिम है, पुलिस प्रशासन अपना काम करेगा, क्योंकि जिस प्रकार से वह डकैती की प्रयास हुआ था, जिस प्रकार से प्यारे लाल हलवाई के ऊपर जो वो गोली गाली का कांड हुआ था, उस टाइम पुलिस ने तत्परता से काम किया था ना। तो ये समस्या जो इस मोहल्ले की समस्या है वो गंभीर समस्या देखी जा सके है आम व्यक्ति के लिए, क्योंकि यहाँ का युवा किस तरफ जा रहा और क्या भविष्य इस देश का बनने दिख रहा। क्योंकि मोदी जी गेम तो देने लग रहे हैं, लेकिन मोदी जी गेम के गली वो पता नहीं क्या क्या देने का काम नहीं हो रहा जो उनको होना चाहिए। अगर आज इनके पास रोजगार हो तो भी सारे काम धंधा जावे, टिप्पण बांध के आवे, लेकिन साहब कुछ काम नहीं है। लेकिन आज इस भाई की अगर बात करा तो ये कहने का काम किया कि यहाँ पे गुजरने का डर लगता है, तो बहन बेटी का क्या हाल होता होगा, तो किस प्रकार से बेटी पढ़ेगी, किस प्रकार से बेटी शिक्षित होगी, पता नहीं चल पाता। लेकिन अब तो यह छुई जो नोक है यह पुलिस प्रशासन के ऊपर है। अब दुर्भाग्य एक और भी है इस देश का, अब ये गरीब आदमी दरखास्त दिखावेंगे तो किस तरह बांधेंगे, किस तरह नहीं बांधेंगे कि हमेशा मेरी काट वो क्या करें, कहावत को नहीं, उड़े ससुरा घर और उड़े बहू का पिसना, दोनों सौदा हुए इकट्ठे मोहल्ले में हो गया। दुआ सलाम से उठते पीटते दर्शन सबके होने हैं, क्योंकि मोहल्ला अंडमान मोहल्ला है। लेकिन व्यवस्था यह है आज उसे कुछ शरारती बच्चों की वजह से पूरा मोहल्ला बदनाम हो रहा। जो पूरे मोहल्ले के अंदर जो युवा कुछ करने का जज्बा रखने वाले व्यक्ति हैं, जो युवा है तैयार हो रहे, वो पता नहीं भी क्या सोच के जाएंगे। और इस मोहल्ले का अगर नाम लेवाना है थाना चौकिया में तो ये रियलिटी माना आप, क्योंकि मैं इस मोहल्ले का हूँ तो 5 जुट फालतू मारा है, कितना है खड्डी मोहल्ला का, इसका 5 फालतू मारो क्योंकि कुछ मत दिखा होगा। लेकिन कुछ लोगों की वजह से पूरा मोहल्ला बदनाम है। आज ये गरीब व्यक्ति केस लड़ेगा या फिर इसे लफड़ा में फंसने का काम करेगा, क्योंकि अगर ये काम छोड़ देंगे तो खाएंगे के। मोदी जी 5 किलो गेहूं दे है, ये 5 किलो में गेहूं में किस तरह पूरा महीना निकला है वो मन बेरा को नहीं है। आप गुना भाग ज्यादा कर लेना, गलत नहीं कर दी पता है ये दो कैसे हैं। नमस्ते। हाँ बेटा के करूं, के काम हो रहा है भाई मैं के करूं, मना तो बोल अपना टाइम ठीक था सिर्फ के करूं तो मैं के कर सकूं बेटा। बोल तो बोल दे तुम बोल। हमारी गाड़ी थी जी, ठीक है, सुबह 5 बजे हम उठे, 5 बजे हमने गाड़ी देखी है, गाड़ी का इतना नुकसान करा, दोनों लोग हमारा दिमाग खराब हो गया देखते ही। नू नहीं मेरा नाम किससे का कौन लेते हम, पवन था, दारू पी का पवन ऊपर तो लौट रही, आपस में मस्ती करी है, बाठे मारे, ईट मारे हैं। पहले इनका गेट का ईट लगे, वो खुद दीपक बताने लग रहा कि हमारे गेट पे खुड़का हुआ था यूरा। दमदेसी मूर्ति ने भी आवाज आई है कि भीतर रोटी का भी आवाज आई है। हमने नूनी ब्रेक करा किसने है, हमने नाम लिखा है पवन का, पवन बताओगा किसका नुकसान हुआ है। इतना भूडा काम हो रहा है, 20 लुगाड़े खड़े हो जाओ, किसने कह दिया, किसी के कहते सीधे पाड़न ने बात जाए, सीधे सिर न हो कि थारी के जमीन थोड़ी अड़ है, हम गली में खड़े हैं। 2 बेटी जी मेरे है, 2 बेटी मेरे, 2 बेटी में पूरे दिन तक ऊपर हम नीचे नहीं उतर सकते, इतना डर रहा है, इतना डर रहा है। 2 बेटी है, सबकी है मोल, यानी थारे तो जेल हो रही है, जेल हो रही है। हम बाहर को नहीं आ सका, देख के हम आंख बंद करनी पड़ा, जानबूझ के बोल नहीं सकते हम, सबकी जेल है, सबकी जेल है। कई बार रात ना डेक चला देंगे, रात में डेक चला के जिस टाइम का मजदूरी करें वे तो सोएंगे सामने, रात में 10 बजे 10:30 बजे वो सोने का टाइम हो वही डेक चला दे, नींद में सो भी नहीं सकते, मतलब अच्छा। पूरे दिन ऐसा हो रहा है जी। एक चुप होगा, दूसरा खड़ा रहे सिंह ठाक है, पूरे कोई निकल नहीं सकती बाण बेटी, गना गंद मारेंगे सब गाड़ी बके, फिर लड़ाई करे, किसी ने कहा उठ जाओ तो उठे कोनी सिर ने आवे है, लड़ाई आवे, बोलना तो उल्टा सिर ना आवे। मंदिर में जावे ना, मंदिर में भी पूरा खड़े रहेंगे, उल्टे बोलेंगे तो और गंदी गाली सफाई करी तूने। एक बीट कौन थी, सुबह हम उठे इतनी बड़ी ईट पड़ी थी, वहां गाड़ी का मार रखे, मैंने ईट तरफ रखी, साइड में ही बिगड़ी ना ठाकन है। एक बीट कौन थी पूरी गली की शीशा फोड़ो, एक रात ने शीशा फोड़ो, 5 बजे गाड़ी हुई, शाम ने शीशा फोड़ दियो, हमारी गाड़ी को कुछ कर लियो, कोनी करवा जाने तो कुछ कर लियो। हाँ सारे और बढ़ाओ हमारे, हम तो भाईचारा के करा बर्दाश्त, अब भाईचारा है, मोहल्लो है हमारो, कोई बात ना, पर ये मोहल्ला की वो कौन करे, सिर ना होवे। अब सियाने लोग हैं जी, अब ये शर्म मर के मैं बताऊंगी ना, ये मर के शर्म है। लेकिन अगले के अगर बात करूं, चाहे कुछ व्यक्ति हैं कि चाहे पूरा मोहल्ला है, क्योंकि आज ये याद रखना लिखना, अगर आप 2 का सितम सहन करोगे ना तो आज इनके ऊपर है, कल वह किसी और गली भी हो सकता है।
और ये रियलिटी मानना, क्योंकि आज सारे देख लो, ये देख लो जो के भविष्य तैयार हुआ इस देश का। अपने अपने बच्चों का लगाना ना आकलन। अगर आज इसको मोहल्ले की पंचायत के रूप में या मोहल्ले के लोगों के मौजूद लोगों के व्यक्ति के रूप में अगर इस काम को नहीं रोका ना, तो भविष्य आपका बच्चों का भी अंधकार में है और भविष्य आपका भी अंधकार में है। बच्चा तो खेलेंगे तो सही है, उन्हें खेलेंगे तो सही है, और फिर जाएंगे खेलने, यो बोल रहे उल्टे। खेलो सब, खेलो। मैं भाई इस मोहल्ला का आया हूँ, ठीक है। बात ये कहना चाहता हूँ मैं, इस मोहल्ला में बदमाशी चरम सीमा पे है, ठीक है। लेकिन पुलिस प्रशासन ये कहती है आप किस मोहल्ले के हो, खाड़ी मोहल्ला के, 5 फालतू मारो इसका। ये बात एक मिनट है, ये कहते हैं जब पता अभी इस मोहल्ले के ऐसे हैं तो यहाँ रेड अपना गश्त क्यों नहीं करवाते बार बार में। खाली कहने से बात अलग है भाई, 5 फालतू मारो, 5 फालतू मारो, खाड़ी मोहल्ला के। अरे सुधारो ना फिर इस मोहल्ला में आके, आप सुधारो इन्हें। खाली कहने में क्या आया, नो इस मोहल्ला के है, खट्टी मोहल्ला के, मारो साड़ा के इनका है। बता क्या मतलब है। गेट का गन्नू का चाची मारे गेट आके ईट लागी, तिपक रहा, इसी ने बताई है। मारे गेट आके ईट लागी, फिर और आवाज आई गाड़ी का मारे जी में, फिर आजा। अब ये वो कितना बड़ा खिरोड़ी है वो दिखा दूं, कितना बड़ा व्यापारी बिजनेसमैन है, अंबानी है, अडानी है, बेरा कोनी है, लेकिन वो आज अपने बच्चा पालने का काम करे है। इस मोहल्ला का नजारा देखो कितना अच्छा है। शामी मंदिर है, शामी चौक है। अब को दानी महापुरुष था, देखो जी मैं ये बात तो कर दूं, मेरे परिवार से था, मेरे परदादा जी थे, लेकिन यह है कि को दानी महापुरुष थे जिन्होंने आज इस मोहल्ले के लिए व्यवस्था बनाने का काम किया था। मैं कोई दावा नहीं ठोक रहा इस चीज के ऊपर, मैं तो सेवक कुछ मोहल्ला का बच्चा आज भी हूँ, बच्चा भी हूँ, लेकिन दान दिया हुआ था। आज बताने का टाइम, आज बताने का काम करूंगा। तो इतना सुथरा मोहल्ला है कि घर तल करते मंदिर है, और भगवान के दर्शन करो, कुछ करके अपना काम धंधा में निकल जाओ। तो काम धंधा में निकलो और 2 रुपये कमा के ले आओगे तो ना तो मोदी जी के बीपीएल की वहां जरूरत पड़ेगी है, और सब काम देखिए जहाज का शीशा फूटा। हाँ लो जी, अब यह स्थिति बन गई। हाँ या दिखा दिया मैंने, या है। अब इसी शीशा क्या होगा, ये 5-6 हजार आवेगा। ये रियलिटी है जी। अब इस व्यक्ति की 5 हजार की जो व्यवस्था ना, वह कोई आंख न लगा के देख लियो, चाहे किसी ने नसम तोड़ा हो, चाहे किसी ने कोई बैर काटा हो, चाहे किसी भी करा हुआ, लेकिन जो आज इसकी आत्मा रोगी ना, उसका हिसाब तो भाई मालिक के ऊपर महाराज से बताया करा। तीसरी बात, हाँ तीसरी बार कुछ पहले तो पहले हम पहले हमने कुछ कौन करा, कोई बात हमने किम में कौन करा, पिछली बार 2 बार मैंने कुछ कौन करा। अच्छा ये भी की बार करा। मेरा भी गाड़ी का शीशा तोड़ा था जी। एक पहले तो आगे का शीशा तोड़ा, फिर बाद में फ्रंट का मतलब साइड का शीशा तोड़ दिया। देखो जी पूरा मोहल्ला। पुलिस कंप्लेंट करी? नहीं, पुलिस कंप्लेंट नहीं करी। पुलिस कंप्लेंट किसके बारे में बताइए, पुलिस को किसके बारे में बताइए। फिर पुलिस को रिपोर्ट करते हैं, फिर उसको मोहल्ले के बारे में पता भी कैसा मोहल्ला है, तो फिर कार्रवाई तो ऐसी होगी जी। जब तक यहाँ का मतलब नहीं रहेगी ना। क्या नाम आपका? अजय कुमार। अजय कुमार, अगर जागो ही नहीं गए तो पता कुछ कैसे चलेगा यार कि आपके शहर के अंदर, आपके इस कॉलोनी में, मोहल्ला में क्या है वो गुंडागर्दी पनपन लगी। अगर यहाँ से शुरुआत है, आज शीशे फोड़े हैं, कल सिर भी फोड़ेंगे, कल क्या करेंगे हम तो जी बस करेंगे ना, तो हम यही काम करांगे, आगे पुलिस केस करांगे हम, बस करेंगे ना तो हम करांगे। ये मात्र धमकी करो तो ना करो, ये तो पुलिस प्रशासन काम करेगी, क्योंकि भिवानी का जो एसपी साहब है वो बड़े सजग आदमी है, और उन एसपी साहब ने रेटी माना था, और डीएसपी साहब आर्यन जी, उन्हें इन लोगों से बड़ी नफरत है जो इस तरह के शरारती तत्वों के रूप में बस शहरवासियों को परेशान करने का काम करते हैं। मुझे लगता है कि अब इसके ऊपर कार्रवाई भी होगी, और आपके मोहल्ले में मेरे हिसाब से गश्त भी बनेगी, सुबह शाम की एक टाइम की बने, लेकिन बननी चाहिए। और भिवानी के एसपी साहब से विनती, सिटी इंचार्ज से विनती, और दोनों चौकी यो युवा एसआई है वालिया जी, वालिया जी का नाम बहुत बड़ा है, लेकिन वालिया जी आपके क्षेत्र के चौकियों के क्षेत्र की चौकी के अंदर आने वाले एक क्षेत्र के अंदर ये व्यवस्था बनती जा रही। 4 बारी होली है भाई, ये है जी। अब ये भाईचारा में शिकायत दो तो ना दो, लेकिन आपके भी हाथ बंद गए और इनके भी हाथ बंद गए, क्योंकि ये भाईचारा नाम के हाथ खोलना को नहीं,
और उन्होंने कोई कार्रवाई हो वो जी मेरा आदमी किसी का रड़का कौन चलता, फिर पूरे मोहल्ले तो पूछ लो, हाथ जोड़ के टाइम पास करा हम नू राम राम करके रगड़े, किसी का ना तो एक पैसा भी मांग दे हम, किसी का ना किसी तो हमने दे रखा, कोई मांगदा वैसे मदद कर देंगे, लेकिन किसी ने सिद्ध दे को नहीं, किसी का भी लड़का चलता, किसी का है तरीके भी नहीं कहता, तो भी कुछ मांगा है तो सीधे लड़ लो मारता है, कोई भी मांगा जी लड़ लो मारता है। फिर नू थोड़ी सी चीज हमारा मोहल्ला का बारा जी, हमारा बारे में पूरा मोहल्ला ने पता है पीछे से आती है, बिल्कुल सिर्फ हाँ, किसी हम कभी कुछ नहीं कहते। शीशा कई बार फूट लिया गाड़ी का, पर हमने 2 बार से 8 दिन में 2 बार फूट लिया। आप चाहे पूछ लो इन्हें, किसी ने भी हमारा बारे पूछ लो, हम कभी किसी कोई परेशानी करते ही नहीं है। गुंडा का गुंडा कौन भिड़ेगा यार, वो तो सिर्फ हम ढूंढा है, शर्म मार गया हमने, हम रोजा मोहल्ला है, कौन नहीं बोलते, जितना मतलब हो इतनी बात करा बस। अच्छा माते जो काम हो ऐसे ही गलत कराएंगे जी। एक तो हमारा बस बच्चा था उड़े के, अच्छा। वो फाग वाले दिन एक ने तो मार मारी थी, हमने इसका 650 रुपया लग गया है, हम देने हकदार हैं, ठीक है, और हमारी कोई गलती ना, हमारा कोई बच्चा गुंडा डटो डटो ना, तो कोई हमारा लड़का बड़ा कोई गुंडागर्दी करे ना, बाहर निकले मोहल्ले से पूछ ले भाई हमारा 4 लड़का मेरे कहीं भी यहाँ करते हूँ तो गुंडागर्दी, छोटा बच्चा बेटा एक वो बदमाश है, मेरी क्या लगा है, मैं तेरी दादी सु, दादी है, दादी चंदे की माँ, समझ गए हो, दादी भी बात सुनो, आज तो उस कहेगी ना ये बदमाश है, बच्चा है, सुनो मारो ना, उसने सुन ले वो पढ़ा है ना, पढ़ा कौन बेटा, पढ़ा को ना, उसका काम धंधा पे लगा रखियो बेटा, मेरी सुन बात, एक से पूरा बिसनी को बड़ा भी आ जाएगा, वो बड़ा है बेटा, वो पागल छोड़ रखे मोहल्ले में, उसका वजह तो मार की बाजा है टाबरा का है, और वो उसका गैल गाँव ने वो शिष्यो गाड़ी का लगे मारने की गलती मेरी सुन, वो पागल की नजर हो रहा है, इतना बड़ो हो बेटा, वो करवाओ सारा काम ना, कोई भी भट्ठा बगाओ ना, कोई शिष्या बगाओ, मेरी सुन ले, वो थारा खेल में इनको नुकसान हो बेचारा को, 600 रुपये थम दो, मेरे का काम चलेगा, क्या बात फायदा बेटा, कोई फायदा नहीं, वो ना मारे न उसका तो क्यों इनको बेचारा शिशु फूटे, दूसरे काम नमस्ते बात ठीक है, नुक्ता बात बनेगी मोहल्ले में, क्या करा भाई, तो क्या करा, शाणे बाल बेटी है, शाणे माता पिता सारे होता पड़े, और सारा सपना समाज तो है, सबकी बाल बेटी सब आई, दादी को चाची नुकसान हुआ है, चाहे इनका होया हो चाहे इनका होया हो, लेकिन इस नुकसान में किसी का फायदा कौन है, इनका तो पैसे का नुकसान हो गया, और इनके परिवार में एक बच्चा है शाम मिल जाएगी, क्योंकि आज शिक्षा फूट गया, गलती फूट गया हो चाहे, लेकिन वो कल बड़ा भट्ठा मारना सीख जाएगा, अगर आज उसको कंट्रोल करके उसको ट्यूशन लगा दो, अगर अच्छा खेल कूद में है तो उसने स्टेडियम छोड़ के आया करो, दादी लागे है चाल का है उड़े जास को सारे काम करो, अगर समझदार है तो, और जी समझदार नहीं है ना तो दादी उसने हाथ का तला रखो, क्योंकि जरूरी है समाज में और मैसेज आ है, क्योंकि करे एक है पूरा मोहल्ला बदनाम हो जाए है, किसी को दुश्मनी को नहीं है, सारे अपने हैं, सारा अपना समाज है, और जाऊंगा चौकी के अंदर भी और जाऊंगा सिटी थाने के अंदर भी कि सर इस तरह की वारदात हो रही, लेकिन ये लोग भाईचारा में नहीं आने का काम करते, लेकिन आपसे विनती है कि अगर पुलिस प्रशासन यहाँ पे सुबह शाम की गश्त कर देना, गश्त करते हैं तो इस तरह के शरारती तत्व है वो कौन उत्पन्न होंगे, कौन फैलेंगे, क्योंकि लेकिन आज है ना, आज ये नुकसान वास्तव में छोटा दिख का है, किसी के लिए छोटा उसका है, चाहे ताना साधा हो चाहे किमें साधा हो, लेकिन इस परिवार के लिए बड़ा नुकसान है। और बुझिए सुबह क्या बजे उठा करो, फिर 4 बजे छो भाई आप क्या बजे उठा करो, मैं जिनके अकेले उठू 4:30-5 बजे उठ ला, तपस्या करे हैं दिन रात की, जूठे धोवे मांजे बरे ठंडा देवे नमस्ते करें, पता नहीं क्या करना पड़े काम हम लोग और कुछ खुद मानो, रोजी रोटी दिखे है, रोजी रोटी पूरे मोहल्ले से भी भरवाते हैं पानी, पूरा मोहल्ला भरता है, जब पानी नहीं आता पूरा मोहल्ले को ही भरवाते हैं, एक दिन जी 5-5 घंटे मोटर चले, मेरी मोटर भी फूकी, 5-5 घंटे लगातार मोटर चली, किसी ने कुछ बना, अगर देखो जी एक कर्मा की बात करे, बाबा परमानंद महाराज क्या करा है, क्या पता जी इस नुकसान में कोई और बड़ा नुकसान छुप गया हो, है के बड़ा भगवान अपने कोई और अच्छा देना चाहता हो, बड़ी गाड़ी देना चाहिए कल फिर और बड़ा नुकसान हमने पहले भी हमने देख कर हमने आंख बंद कर लिया, हम कुछ नहीं बोले, पहले हम कुछ नहीं बोले, लेकिन इसके बाद दूसरी तीसरी बार नुकसान। एक बात क्या है और बात बड़ी गहरी क्या है कि क्या माते उरे रात तक बैठा रहे और बाहर तक कभी आवे है, गुंडागर्दी करे, उरे दारू पिए, नशा करे, शीशे फूट गए भाई ये शीशा फोड़ दिया बाल का, क्या गले अटपक मारे गले 20 कम 500 का पता भगवान ने जान 20 कम 500 का। अच्छा अपने घर आगे स्कूटी खड़ी, अरे यार नूरिया ने या मारी देखे ना कहीं ना तो बोले या मारी आप चल जा, मेरा छोरा नु बोला का मानस भी मार देगी,
पूरे मोहल्ले में किसी की रोड भाई कोई नहीं, कितने का भी नुकसान हो जाओ। हाँ इतना मोहल्ला खराब है यार। एक बार तो बाहर के भी लगे नशे में डूब गया। हाँ नशा करे सब कुछ, दारू तू अंडा के क्या मोहल्ला में पूरा सब कहीं की बैटरी कर जाए, कहीं का आप एक इतने सजग व्यक्ति हैं, मौजूद व्यक्ति हैं समाज के अंदर भी, जिले के अंदर भी, लेकिन आपके मोहल्ले के अंदर इस तरह की शुरुआत हो रही है। किसके शिष्य पुर्जा है, कोई गाली गलौज करने वाले व्यक्ति हैं, नशा पता करने वाले व्यक्ति हैं। कभी आपके जमाने में आपकी वाह भाई मोहल्ले में आए थे, बाहर के व्यक्ति को नहीं आया घर से, लेकिन आज आपके मोहल्ले में सारे व्यक्ति आने लगे, जुआन लगे, गुंडागर्दी बढ़ने लगी। गुंडागर्दी बढ़े कौन, सारे एक हो तो वो सहयोग कर लेगा, वो सहयोग कर लेगा। सारे क्राइम हुआ, सारे गंदे काम हुए, बुरे से बुरे काम हुआ, कोई बोला नहीं ऐसा है, कोई सब इज्जत से रहे हैं। समझ गया मेरी बात? इतना क्राइम हुआ कि सही को नहीं इस गली जितना। हाँ बेरा है, सबने बेरा है, सबका इज्जत से ठीक है, सबने डर लगा, कोई बोल ले कोई, सारे छूट बुलाई, सारे काम लड़ाई करा, क्या ना लड़ाई करा, ठीक है, जीना आराम है उरे, बच्चों का भविष्य बेकार है। बड़ा एक लुंगाड़ा घाट लड़का के मत बोलो यार, बाल बेटी सब है, बच्चों का भविष्य बेकार है उरे, आने वाला फ्यूचर बिल्कुल बेकार है। ठीक। अच्छा अंकल ये बताओ, इस मोहल्ले में लगभग बीपीएल लेने वाले कितने व्यक्ति होंगे? लगभग इस मोहल्ले में बीपीएल खाने वाले कितने व्यक्ति होंगे? ये तो मैंने आइडिया मोटा मोटी पूरा मोहल्ला लगभग होगा यार, उसमें 80% तो है, 80% पूरा मोहल्ला। हाँ। और इस मोहल्ले के जो व्यक्ति हैं वो रोजगार क्या माने, नौकरी में कितने हैं, मजदूरी कितने करते होंगे? चलो ये मसला है इस मोहल्ले का, अब सुधरना किसने है, सुधारना कौन का पता नहीं है, लेकिन कोई ना कोई तो अब होना चाहिए। उन लोगों के ऊपर लगाम लगनी चाहिए और इनको बस ये महसूस होना चाहिए कि हम शहर के अंदर हाँ सुरक्षित माहौल में हाँ, क्योंकि 100 मीटर 200 मीटर होगा चौकी अड़ता है और जो सिटी थाना रहा इन दोनों ही पास में है, लेकिन चौकी और थाने को नाक के नीचे इस तरह की व्यवस्था है। बस ये है कि ये लोग भाईचारा मर के कभी शिकायत पुलिस तक देने का काम किया ही नहीं है। अब पुलिस करे भी के, लेकिन ये है कि अब ये लोग बोल रहे हैं मीडिया के ऊपर और मीडिया वाले भी आएंगे, अखबारों के बाद आना चाहिए, क्योंकि शहर के अंदर इस तरह चीजें अच्छी है, शोभा देती नहीं है शहर को, नुकसान हुआ है, चाहे शिक्षा का हो चाहे किसी इज्जत का हो, और इज्जत सभी के है जी, कोई गाड़ी ना बके, कोई किसी को ऊंचा नीचा ना देखे, क्योंकि बहन बेटी सब की बराबर है, इस मोहल्ले की बात है, पूरे मोहल्ले की बराबर है। तो ये माहौल अभी बनेगा। उस मोहल्ले के अंदर मैंने वीडियो का एंड तो कर दिया था, लेकिन सही मायने में जो कड़ी है उस मोहल्ले की, क्राइम की व्यवस्था की है, चाहे उस संविधान के अंदर की है, रहन सहन की है, यानी क्या है कि वहाँ पे परिपक्व होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों की वजह से आज वहाँ पे पूरा मोहल्ले वासियों को कहीं ना कहीं आज टेढ़ी आंख से देखने का काम कर रहे मोहल्ले वासी ही। तो मैं इसलिए सर के पास, सर नमस्ते, सर के पास आया हूँ, अब सर से पूछने का काम करूँगा कि सर आप सजग अधिकारी सर, और आपकी सजगता चाहे देखी जा सकती है शहर की क्राइम रिपोर्ट के हिसाब से, क्योंकि आपके द्वारा जो भी केस सोल्व हुए वो बड़े केस सोल्व किए गए सर आपके द्वारा। सर एक आपसे विनती सर, कुछ मोहल्ले वासियों की एक तो पंचायत का शिकायत सी है कि उस मोहल्ले के अंदर शरारती तत्व ज़्यादा हो गए सर, गाड़ियों से फोड़ देना, गाली गलौज करना, भाई नशा पता ज़्यादा बढ़ रहा है सर आपके क्षेत्र के अंदर। देखिए सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये जो इतनी महत्वपूर्ण बात आप मेरे संज्ञान में लेके आए हो, और मेरे माध्यम से ये जो हमारे सीनियर अधिकारी हैं वहाँ तक भी बात पहुँचेगी। और जिस मोहल्ले का आपने नाम बताया है, मैं ओपनली उसको ओपन नहीं करना चाहूँगा, उसके ऊपर लगातार अब हमारी वो सर्विलांस पे रहेगा, हमारी पैनी दृष्टि रहेगी, और हमारा जो खुफिया तंत्र है, जो पुलिस के हमारे मददगार साथी हैं, उनको उसमें एक्टिवेट किया जाएगा, और इस तरह का यदि कोई आपराधिक तत्व है तो उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और यदि उसके अंदर कोई बुलीज भी पाए जाते हैं तो उनको भी पूर्ण रूप से वहाँ से निकाला जाएगा, और इस तरह किसी भी घटना को अंजाम नहीं किसी को भी मतलब ये नहीं दिया जाएगा कि वो इस तरह की आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे। और पूर्ण रूप से हम इस तरह का माहौल वहाँ कायम करेंगे कि आम जन सुरक्षित महसूस करे और उसको अपने रोजाना के जीवन में, दिनचर्या में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न ना हो। थैंक यू सर, क्योंकि आज ये रियलिटी सर, वो सर पता क्या है, वो भाईचारे में उनके कोई ताऊ का है, कोई चाचे का है,
जो सर नया रोजगार होने की वजह से कुछ लोग हैं जो सारा दिन कुछ करते नहीं, सर काम धंधा है नहीं उनके पास, तो रोड पे गली में बैठने का काम करते। तो वहाँ की महिला बताने का काम किया कि हमारे तो जेल सी हो रही है इस मोहल्ले में निकलते वक्त, क्योंकि टोंट कसने का काम करते हैं। अब नशे में पता नहीं चल पाता सर कौन किसको क्या बोल जाता है, वो नहीं पता चलता। वो उसी की बहन भी हो सकती है, उसकी बेटी भी हो सकती है, उसकी चाची ताई भी हो सकती है। लेकिन सर आज आपने धन्यवाद दिल से आपका सर, क्योंकि सर एक बात और कही मांगी महिलाओं ने, बोले बेटा हम अगर थाना में जाके खड़े हुआ तुम्हारे बच्चे काम धंधा कुकल करेंगे, लेकिन पुलिस साहब से विनती है हाथ जोड़ के कि उनको बोलना साहब हमारे मोहल्ले में इस तरह की व्यवस्था बन रही तो भविष्य ना बिगड़े इस देश का। बिल्कुल, जैसे मैंने बताया, आपका धन्यवाद मैंने पहले भी किया है, और इसके लिए हम बिल्कुल जो आपने स्थान हमें बताया है, क्योंकि थोड़ा भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है, जो हमारी मुख्य गाड़ियाँ हैं, बड़ी गाड़ियाँ हैं, जिप्सी है, हमारी मोबाइल्स हैं, वो वहाँ राउंड नहीं ले पाते। तो इसके लिए हम विशेष रूप से जो हमारे राइडर्स हैं, क्योंकि वो बड़ी गलियों में आ जाती हैं, तो उनका एक रूट बनाएंगे और एक अवेयरनेस प्रोग्राम, चाहे वो नशे के प्रति हो या जो रोज़गार के प्रति हो और अन्य जो चीज़ें हैं जिससे वहाँ थोड़ा माहौल ख़राब होने की सूचना आप द्वारा दी गई है, उसको पूर्ण रूप से ठीक करने का प्रयास करेंगे। और लगातार हमारे 2 या 3 अवेयरनेस प्रोग्राम हम उसमें मोहल्ले में जोड़ेंगे, और जो अच्छे व्यक्ति हैं उनको भी हम पुलिस के साथ जोड़ेंगे, ताकि उनके अंदर एक सुरक्षा की भावना रहे और एक अच्छा संदेश जो है पुलिस और पब्लिक जो मैत्री संदेश है वो वहाँ प्रचार प्रसार हो और कानून व्यवस्था दुरुस्त बनी रहे। सर आपको दिल से धन्यवाद आपका, क्योंकि ये बात हकीकत है। अगर पुलिस की सजगता होने से वहाँ पे राउंड अप होने से भी वहाँ पे सारा माहौल बदला जा सकता है, क्योंकि वहाँ के व्यक्ति ने बताने का काम किया कि वहाँ पे गरीब तबका है, मजदूर तबका है, मजदूर तबके के लिए इतना सारा बहुत हो जाएगा पुलिस प्रशासन का। और भिवानी की पुलिस वैसे भी सजग देखी जा सकती, सजग है भी। तो धन्यवाद एसएचओ साहब का, धन्यवाद मोहल्ले वासियों का भी कि कहीं ना कहीं मीडिया के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, उन्होंने आवाज़ उठाने का काम किया। अगर आप आवाज़ नहीं उठाओगे तो किसी को क्या पता चलेगा, चाहे वो आधिकारिक रूप की बात हो, चाहे वो अखबार की मीडिया की बात हो, चाहे किसी और अन्य क्षेत्र की बात हो। तो इसलिए जो भी आपके मोहल्ले के आसपास गलत हो उसके लिए प्लीज़ विनती आपसे, आज डिजिटल ज़माना है तो शिकायत करने का काम पक्का किया करें, ताकि आज शुरुआत में पकड़ा जाए, उसको आँख हो जाए, सारे काम हो जाए, भविष्य में कोई बड़ा क्राइम ना होने की गुंजाइश हो। JNC न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।